भविष्य की कहानी 2050 भाग 6। रवि और उनकी टीम ने जब एको लिंक को दुनिया भर में लागू होते देखा तो उनका मन गर्व से भरा हुआ था। यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम थी। सरकारी मंजूरी के बाद दुनिया भर के विभिन्न देशों ने इस तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया था। स्मार्ट सिटीज में ऊर्जा संकट को हल किया गया, पर्यावरणीय स्थिति में सुधार हुआ और जलवायु परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन सफलता के साथ साथ रवि को यह भी महसूस हुआ कि यह शुरुआत थी और उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। इको लिंक का असर अब सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं था, यह लोगों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा था। रोजगार, सामाजिक ढांचा और राजनीति। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, तकनीक का सही और संतुलित तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना। सभी देश इस तकनीक को अपनाने में सक्षम नहीं थे। कुछ देशों में इस बदलाव को लागू करने में कठिनाइयां आ रही थीं। सरकारों और संस्थाओं के बीच नीति निर्माण की प्रक्रिया जटिल हो गई थी। रवि और उनकी टीम को यह सुनिश्चित करना था कि एको लिंक का लाभ सभी देशों और समुदायों को समान रूप से मिले। रवि अब महसूस करने लगे थे कि उनका काम सिर्फ एक तकनीकी आविष्कार बनाने का नहीं, बल्कि यह दुनिया भर में एक नए प्रकार की सोच और बदलाव को जन्म देने का था। उन्होंने न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बल्कि मानवता की भलाई को भी अपने उद्देश्य के रूप में लिया। अब रवि के सामने एक नया सवाल था, क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसे समान रूप से अपनाया जाएगा, या फिर कुछ लोग इसे अपनी निजी शक्ति और लाभ के लिए नियंत्रित कर लेंगे? रवि और उनकी टीम अब यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे कि एको लिंक का उद्देश्य कभी भी भटका न जाए और यह मानवता के लिए सच्चे बदलाव का प्रतीक बने। यह कहानी सिर्फ एक तकनीकी क्रांति की नहीं थी, बल्कि यह थी उस संघर्ष की जो बदलाव की राह में आने वाली कठिनाइयों को पार करने के लिए जरूरी थी। रवि और उनकी टीम के लिए यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक ऐसा अध्याय जो पूरी दुनिया को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा।